स्वागत है आप सबका प्रभु कथा में। आज गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव भगवान गणपति के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणपति विघ्नहर्ता, दुखहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। भगवान गणपति बुद्धि और विवेक के देवता हैं। भगवान गणपति रिद्धि और सिद्धि के स्वामी है और भगवान गणपति शुभ लाभ के देवता हैं। भगवान गणपति को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। गजानन, विनायक, गणपति, गणेश, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं भगवान गणपति के। लेकिन भगवान गणपति को एक और नाम से जाना जाता है, एक दंत। भगवान गणपति को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाता है, क्यों गणेश एक दंत कहलाए, आज मैं अपने कथा में ये सब आपको बताऊंगी। भगवान गणेश के एक दंत कहलाने के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें से मैं आप सबको कुछ कथा सुनाऊंगी कि क्यों भगवान गणेश एक दंत के नाम से जाने गए, एक दंत के नाम से पूजे जाते हैं, क्यों भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ है। आज मैं अपने कथा में आप सबको ये बताऊंगी। भगवान गणेश अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं। वो अपने माता पिता के लिए भी बहुत प्रिय हैं। उनके पिता भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को अत्यंत प्रेम करते हैं। उनके लिए वे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान गणेश क्यों एक दंत कहलाए, आज कथा में आपको बता रही हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पे ध्यान मग्न थे और भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी, जो विष्णु अवतार थे, वो उनसे मिलने आए और भगवान गणेश द्वार पे पहरा दे रहे थे। परशुराम जी ने कहा कि मैं भगवान शिव से मिलना चाहता हूँ। हे गणेश, आप जाके भगवान शिव को बताइए। गणेश जी ने कहा कि परशुराम जी, पिताश्री अभी ध्यान मग्न है, वो ध्यान में लीन है, अभी वो आपसे नहीं मिल सकते हैं। परशुराम जी ने कहा कि हे गणेश, मुझे कुछ काम है तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे उनसे मिला दीजिए। लेकिन भगवान गणेश अपने बात पे अटल रहे। उन्होंने कहा, परशुराम जी क्षमा कीजिए, मैं पिताश्री के ध्यान में बाधा नहीं डाल सकता, मैं पिताश्री का ध्यान भंग नहीं कर सकता, इसलिए आप अभी जाएं और फिर कभी मिलने के लिए आ जाएं। परशुराम जी ने बहुत बार आग्रह किया, लेकिन भगवान गणेश उनको मिलने नहीं दिए। फिर परशुराम जी गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए और उन्होंने भगवान गणेश से कहा, गणेश, अगर आप मुझे भगवान शिव से मिलने नहीं देंगे तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान गणेश ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। अब भगवान गणेश और परशुराम जी में युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी के हर शस्त्र का जवाब भगवान गणेश दे रहे थे। दोनों में काफी युद्ध चला। अंत में परशुराम जी क्रोध में आ गए और क्रोध में आके भगवान गणेश पे शिव जी से मिला हुआ, वरदान में मिला हुआ शस्त्र परशु का उपयोग किया, परशु का प्रयोग किया। और उस प्रयोग को जब भगवान गणेश ने देखा कि ये भगवान शिव का शस्त्र है, उन्होंने हाथ जोड़ के उस शस्त्र को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो अपने पिता के शस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, पिता के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे। इस तरह जैसे ही उन्होंने परशु शस्त्र का उपयोग किया भगवान गणेश पे, परशु अस्त्र का उपयोग भगवान गणेश पे किया, भगवान गणेश का एक दांत टूट गया। उस परशु प्रहार से भगवान गणेश का एक दांत खंडित हो गया।
भगवान गणेश पीड़ा में कड़ाहने लगे, दर्द में कड़ाहने लगे। भगवान गणेश के पीड़ा का आवाज, भगवान गणेश के दर्द का आवाज जब माता पार्वती तक पहुंचा तो वो दौड़े दौड़े चली आई, क्योंकि जब भी अपने पुत्र पे संकट आता है तो माँ रुकती नहीं है। जैसे ही माँ पार्वती ने भगवान गणेश के टूटे हुए दांत को देखा, भगवान गणेश के पीड़ा को देखा, उन्होंने दुर्गा का रूप ले लिया। परशुराम जी यह देख के काफी भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भगवान गणेश को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। माँ पार्वती शांत हो गई। उसी क्षण परशुराम जी ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा भगवान गणेश को दे दिया और भगवान गणेश परशुराम जी से शक्ति का वरदान प्राप्त करके और भी शक्तिशाली और भी ऊर्जावान बन गए। इस तरह परशुराम जी के प्रहार से ही भगवान गणेश का एक दांत टूटा था और वो एक दंत के रूप में जाने गए। दूसरी एक और कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसमें भगवान गणेश एक दंत कहलाए। जब महाभारत जैसा दिव्य महाकाव्य लिखा जाना था, उसी क्षण ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास जी को स्वप्न में आके कहा कि वो महाभारत की रचना करें। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी यह सोचने लगे कि महाभारत की रचना करने के लिए, उसका लेखन कार्य करने के लिए एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इसका लेखन कार्य बहुत अच्छी तरह समझ के कर सके। महर्षि वेदव्यास ने उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते वो भगवान गणेश के पास गए। उन्हें पता था भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता है, उनसे बेहतर ये कार्य कोई नहीं कर सकता। जैसे भगवान गणेश के पास महर्षि वेदव्यास जी गए और उन्होंने अनुरोध किया गणेश जी से कि गणेश जी, आप महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना में लेखन स्रोत का कार्य करें। उनकी प्रार्थना सुन के भगवान गणेश ने हाँ कर दिया लेखन कार्य के लिए। महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से कहा कि जब मैं लेखन का कार्य आप करेंगे, आपको रुकना नहीं है। भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि मेरी एक शर्त है, जब मैं लेखन का कार्य करूं तो आपको बोलते जाना है, एक क्षण भी रुकना नहीं है। महर्षि वेदव्यास सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं। फिर उन्होंने भी अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन आपको हर एक शब्द, हर एक वाक्य को समझ के लिखना है। गणपति जी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। महाभारत के लेखन कार्य शुरू हुआ। अब गणपति जी लिखना शुरू किए। जब महर्षि वेदव्यास बोलने लगे और गणपति जी लिखने लगे तो गणपति जी वाक्यों को, शब्दों को समझने लगे। उसी क्षण थोड़ा सा समय मिल जाता था वेदव्यास जी को कि वो सोचे कि आगे क्या लिखूं। इस तरह लिखते लिखते अचानक, जल्दीबाजी में लिखते लिखते गणपति जी का कलम टूट गया। गणपति जी ने देखा कि महर्षि वेदव्यास तो बोलने में लगे हुए हैं, अब मैं रुक नहीं सकता, अब क्या करूं। गणपति भगवान ने उसी क्षण अपने एक दांत को तोड़ा और कलम बना के लेखन का कार्य किया। इस तरह महाभारत जैसे महाकाव्य को लेखन स्रोत भगवान गणपति ने किया था और भगवान गणपति ने लेखन स्रोत का कार्य किया महाभारत काव्य में। गणपति जी से लेखन स्रोत का जितने भी लेखक हैं, गणपति जी से गणेश चतुर्थी के दिन उनका पूजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि भगवान गणपति बहुत बड़े लेखक भी हैं। इस तरह भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी और शुभ लाभ के दाता, विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं और इस तरह भगवान गणपति एक दंत के रूप में भी जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं एक दंत के रूप में।
आज भगवान गणपति के एक दंत के रूप में कहानी मैंने सुनाया, क्यों भगवान गणपति को एक दंत के रूप में पूजा जाता है। और इस तरह मैं भगवान गणपति को प्रणाम करती हूँ। आप भी भगवान गणपति को प्रणाम कीजिए। हे गणेश जी, हमारे सारे संकट, सारे बाधाओं को दूर कीजिएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे।